फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन और उसके टाइप्स। उसमें हमने 3 टाइप्स देखे थे, जिसमें है लॉसलेस डिकम्पोजिशन, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन एंड लॉसी डिकम्पोजिशन। पिछले वीडियो में हम लॉसलेस डिकम्पोजिशन पढ़ चुके हैं, जो कि डेटाबेस में यूज़ होता है। सेकंड डिकम्पोजिशन जो डीबीएमएस में यूज़ होता है वो है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। यहाँ पर हम डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन में डिपेंडेंसीज़ का मतलब समझ रहे हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज से, जो कि कई बार हमको नॉर्मलाइज्ड करने के लिए डेटाबेस में होना ज़रूरी होता है। इसमें एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, जिसके अंदर हमने देखा एक हमारा रिलेशन आर है, एक आर रिलेशन है, जिस रिलेशन में हमारे पास ए बी सी डी ई एफ इसके एलिमेंट्स हैं, या हम ये कहें कि इसके एट्रीब्यूट्स हैं, जिसके अंदर हमने आर में देखी फंक्शनल डिपेंडेंसी, बी और सी ए पर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है। इसी तरीके से आर में ई और एफ डी पर डिपेंडेंट है। अगर हम इस आर रिलेशन को 2 हिस्सों में बाइफरकेट करते हैं, मतलब R1 और R2 में अगर हमने ब्रेक किया, R1 में हमने कॉलम लिए ए बी सी, R2 में हमने कॉलम लिए डी ई एफ। अगर हमने R1 में ए बी सी कॉलम लिए हैं, इसको ब्रेक करने के बाद भी बी और सी की फंक्शनल डिपेंडेंसी ए पर होनी ही चाहिए, और R2 में ई और एफ की फंक्शनल डिपेंडेंसी डी पर होनी चाहिए। तभी ये डिकम्पोजिशन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन कहलाएगा। अगर किसी भी रिलेशन को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं या सब रिलेशन में डिवाइड कर रहे हैं, और अगर ये डिपेंडेंसी वापस हमको नहीं मिल रही है, मतलब बी और सी फंक्शनली ए पर डिपेंडेंट नहीं है, और ई और एफ या ई और एफ या दोनों ही डी पर डिपेंडेंट नहीं है, तो इस तरीके के डिकम्पोजिशन को हम डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन डिकम्पोजिशन नहीं कहेंगे। नेक्स्ट हमारा जो डिकम्पोजिशन होता है वो होता है लॉसी डिकम्पोजिशन। इस तरीके के डिकम्पोजिशन को डेटाबेस में यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें हमारे डेटा का लॉस होता है। लॉसी डिकम्पोजिशन क्या होता है? व्हेन अ रिलेशन इज डिकम्पोज्ड इनटू 2 और मोर रिलेशंस या स्कीमास, the loss of information is unavoided when the original relation is retrieved। जब भी हम किसी रिलेशन को एक या एक से ज़्यादा रिलेशन में डिवाइड करते हैं, तो हम डेटा या इन्फॉर्मेशन का जो लॉस हो रहा है उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर हम उसको फिर से ज्वाइन करें और हमारा डेटा एज इट इज़ हमको ना मिले, तो हम उस तरीके के डिकम्पोजिशन को बोलते हैं लॉसी डिकम्पोजिशन। जब भी हम किसी रिलेशन को 2 हिस्सों में, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। लॉसी डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल देख रहे थे। एग्जाम्पल है, अगर सपोज़ हमारे पास एक एम्प्लॉय इन्फो टेबल है, जिसमें कुछ कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय लोकेशन, डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। इसमें हमने 4 एम्प्लॉयज़ की सारी डिटेल्स डाली है, उनके डिपार्टमेंट्स डाले हैं, डिपार्टमेंट्स के नेम डाले हैं। सपोज़ हम इस एम्प्लॉय इन्फो को 2 रिलेशंस में ब्रेक कर रहे हैं, जिसमें एक है डिपार्टमेंट डिटेल्स और एक है एम्प्लॉय डिटेल्स। हमने डिपार्टमेंट डिटेल्स में जब इस टेबल को ब्रेक किया, तो हमने 2 कॉलम्स लिए, डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। एम्प्लॉय डिटेल्स में हमने 4 कॉलम्स लिए, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज एंड एम्प्लॉय लोकेशन। हमने जब इस रिलेशन को डिकम्पोज किया, तो हमारे पास 2 नए रिलेशंस बने। जब हम इन दोनों नए रिलेशंस को किसी भी जॉइन को यूज़ करके वापस जॉइन करेंगे, तो हम इन रिलेशंस को जॉइन नहीं कर पाएंगे। उसका एक रीज़न है कि यहाँ पर हमारे इस पर्टिकुलर दोनों रिलेशन में कोई भी कॉमन कॉलम नहीं है। मतलब यहाँ पर जो एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है वो इस टेबल में तो ज़रूर है, लेकिन हमारे पास डिपार्टमेंट डिटेल्स टेबल में कहीं पर भी एम्प्लॉय आईडी कॉलम नहीं है, जो कि हमारी प्राइमरी की है। जब हमने इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही क्रिएट नहीं हो पाया है, मतलब कोई भी कॉमन कॉलम नहीं है, तो हम इसको फिर से जॉइन नहीं कर सकते हैं। जिसकी वजह से अगर हम इसे जॉइन करने की कोशिश भी करेंगे, तो हमें इनकंसिस्टेंट स्टेट का डेटा मिलेगा। हम ये पता नहीं कर पाएंगे कौन से एम्प्लॉय का कौन सा डिपार्टमेंट है। जब भी ये जॉइन करेगा, ये किसी भी एम्प्लॉय के सामने कोई सा भी डिपार्टमेंट डालेगा। डेटाबेस में हम जब भी जॉइन क्वेरी अप्लाई करेंगे, तो इसमें क्योंकि कॉमन कॉलम्स नहीं है, ये रैंडमली कोई से भी डिपार्टमेंट को किसी भी एम्प्लॉय के साथ मर्ज कर सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये
सीक्वेंस में डालेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सीक्वेंस में ही डाले, इसलिए हमारा जो भी रिलेशन हमको मिलेगा इनके जॉइन के बाद वो एक इनकन्सिस्टेंट स्टेट ऑफ डेटा के फॉर्म में मिलेगा, जिसमें हमारे डेटा का पूरा जो कंसिस्टेंसी है, मतलब अगर एम्प्लॉय ABC फाइनेंस में काम करता है तो ज़रूरी नहीं है कि जॉइन के बाद हमको वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ही मिले, हो सकता है उसके सामने HR डिपार्टमेंट आ जाए, हो सकता है उसके सामने परचेज डिपार्टमेंट आ जाए, क्योंकि हमने कहीं पे भी कॉमन कॉलम नहीं लिया है। तो इस तरीके के डिकम्पोजिशन को हम लॉसी डिकम्पोजिशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें डेटा हमारा वापस हमको कंसिस्टेंट स्टेट में नहीं मिलता है। ये हमारा डिकम्पोजिशन का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिपेंडेंसीज देखेंगे जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज़ होती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट में क्वेरी लिख सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस नए वीडियोज़ और नए टॉपिक के मिलें। थैंक यू।